दोस्तों आपके मोबाइल फोन में एसडी कार्ड दिया रहता है। उसमें दोस्तों एक फोल्डर बना रहता है जिसका नाम है दोस्तों लोस्ट डायर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में मेमोरी लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों एक फोल्डर दिया रहता है जिसका नाम है दोस्तों लोस्ट डायर। आखिर दोस्तों इस फोल्डर का क्या काम है और यह दोस्तों फोल्डर आखिर हमारे लिए कैसे जो है कि फायदेमंद है, साथ ही साथ दोस्तों यदि हम इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो इससे हमें दोस्तों क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के बारे में जानकारी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तो ही दोस्तों आप आसानी से जान पाइएगा कि आखिर इस फोल्डर का क्या फायदा है और क्या नुकसान है और कैसे दोस्तों हम इसका जो है कि फायदा और भी अच्छे से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल WG। यहाँ पे दोस्तों ये फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है दोस्तों लोस्ट डायर। आखिर इस फोल्डर का दोस्तों क्या यूज़ है और ये फोल्डर आखिर है क्या, और यदि हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा या फिर हमको क्या नुकसान होगा, इसके बारे में कंप्लीट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल WG। दोस्तों सिंपली आपको इस फोल्डर में आने के लिए आपको सबसे पहले माई फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है SD कार्ड, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में यदि आपने मेमोरी लगाया हुआ है, आपके मोबाइल में दोस्तों चिप लगा हुआ है, तो उसमें दोस्तों ये फोल्डर बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों SD कार्ड दिया हुआ है, सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों नीचे दिया हुआ है लोस्ट डायर। मान लीजिए कि यदि आप SD कार्ड में आकर इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, इसमें दोस्तों मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या फिर कुछ इसमें फोल्डर इसके अंदर भी बने रहते हैं लोस्ट डायर के अंदर, तो आप जो है कि SD कार्ड में आकर और इस लोस्ट डायर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को रिबूट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करके दोबारा इसे जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद दोस्तों दोबारा आपके मोबाइल में, जी हाँ दोस्तों, दोबारा आपके मोबाइल का जो SD कार्ड है उसमें ये फोल्डर दोबारा बन जाता है। यदि आप इसको जो है कि बनाते नहीं है बल्कि ये खुद ब खुद अपने आप से ही ये फोल्डर दोबारा आपके मोबाइल का जो SD कार्ड है उसमें ये बन जाता है। दोस्तों इस फोल्डर का यूज ये है कि मान लीजिए दोस्तों आप किसी फ्रेंड से मोबाइल से कोई फाइल ले रहे हैं, कोई मूवीज़, वीडियोस, फ़ोटोज़, कुछ भी अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से या फिर दूसरे मोबाइल से जो है कि इस मोबाइल में आप ले रहे हैं, या फिर दोस्तों आप इंटरनेट से कोई फाइल को आप जो है कि डाउनलोड कर रहे हैं और उसी दौरान, जी हाँ दोस्तों, उसी दौरान कहीं आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी लो हो जाए, जिसके वजह से आपका मोबाइल जो है कि ऑफ़ हो जाए। तो ऑफ़ हो जाने के बाद दोस्तों वो जो डाटा प्रोसेस होता है, फाइल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और जो है कि इस फोल्डर में बन जाता है। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि आप जो है कि किसी फ़ाइल को इंटरनेट के ज़रिए आप जो है कि उसे डाउनलोड कर रहे हैं और उसी दौरान दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल से जो है कि मेमोरी को निकाल देते हैं, तो मेमोरी को निकाल देने के बाद दोस्तों वो जो डाटा प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। तो उस समय दोस्तों मोबाइल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है, वो एंड्रॉयड सिस्टम क्या करता है दोस्तों कि आप जो भी फाइल लेते हैं या फिर इंटरनेट से जो भी आप फाइल को डाउनलोड करते हैं और आपका मोबाइल यदि स्विच ऑफ हो जाए या फिर यदि आप जो है कि अपने मोबाइल से मेमोरी को, चिप को निकाल देते हैं, तो उस दौरान वो सारे फाइलों का एक कॉपी फाइल बनाकर इस फोल्डर में रख देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मोबाइल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो जो भी फाइल आप लेते हैं, जो भी फाइल जो है कि आप ट्रांसफ़र करते हैं इस मोबाइल में, और इसी दौरान यदि आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो उन सारे फाइलों का एक कॉपी फाइल बनाकर इस फोल्डर में हमारा मोबाइल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो रख देता है, जिससे कि दोस्तों आप जो है कि दोबारा अपने मोबाइल को रिबूट करके, रीस्टार्ट करके आसानी से उस फाइल को वापस डाउनलोड कर सकते हैं, वापस रिकवर कर सकते हैं, या फिर तो किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आप दोबारा वापस आसानी से उस फाइल को रिकवर कर सकते हैं। दोबारा आप जो है कि आसानी से उस फाइल को जो है कि अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ इस फोल्डर की वजह से दोस्तों, क्योंकि इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम की वजह से दोस्तों आपका जो भी फाइल रहेंगे उसका सारा कॉपी फाइल एक इस फोल्डर में रहेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यदि आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे जो है कि कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा,
या फिर कोई आपके पर्सनल जो है कि फाइल या फिर डाटा कहीं डिलीट तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना कोई प्रॉब्लम के आसानी से इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं यदि आप इसमें जो फाइल है उसको जो है कि कॉपी फाइल अपने पास रखे हैं तो। और दोस्तों इसे डिलीट करने के बाद आपके मोबाइल पे जो है कि कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दोस्तों आप इसे डिलीट कर दीजिएगा तो डिलीट करने के बाद दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं या फिर अपने मोबाइल को जो है कि रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहाँ पे दोस्तों लिखे रहेगा प्रिपेयरिंग SD कार्ड। यानी कि दोस्तों आपका मोबाइल जैसे ही ऑन होगा वो मोबाइल का जो सिस्टम है दोस्तों वो ये चेक करेगा कि आपके मोबाइल का जो SD कार्ड है उसमें ये लोस्ट डायर नाम का जो फोल्डर है वो है या नहीं। यदि दोस्तों आपके मोबाइल में नहीं रहेगा तो आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, आपके मोबाइल का जो सिस्टम है वो दोबारा लोस्ट डायर नाम से एक फ़ोल्डर को दोबारा आपके मोबाइल का जो SD कार्ड है उसमें क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों इस फोल्डर का बस यही काम है जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता दिया। अब चाहे तो दोस्तों आप आसानी से इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और चाहे तो आप आसानी से इस फोल्डर को अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल का जो SD कार्ड है उसमें रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लोस्ट डायर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट सेटिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से इस फोल्डर के बारे में जानकर इसका फायदा बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।